ये पेपर एलएलबी थर्ड ईयर का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लाइफ टाइम काम आएगा। क्योंकि हम जब कोई केस तैयार करेंगे एडवोकेट बनने के बाद, उसमें इस पेपर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार केस तैयार किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है माननीय न्यायालय के अंदर। तो इस पेपर का नाम है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग प्री ट्रायल प्रिपरेशंस इन ट्रायल प्रोसीडिंग एंड मूट कोर्ट। ये पेपर आया था राजस्थान विश्वविद्यालय की थर्ड ईयर एग्ज़ाम के अंदर 2023 में। तो इसका समय था 3 घंटे का, और क्योंकि इसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर होता है तो 80 नंबर का ये पेपर रिटन था। तो टोटल मिलाकर 100 नंबर का पूरा पेपर रहता है। तो रिटन एग्ज़ाम रहती है, इसमें रिटन पेपर प्रश्न पत्र आता है 80 नंबर का। तो ये 80 नंबर का था। तो इसमें से 5 प्रश्न करने थे। तो एक एक प्रश्न मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन से इसमें प्रश्न आए थे। पहला प्रश्न था हस्तांतरण लेखन के सामान्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था अभिवचनों में संशोधन संबंधी सामान्य सिद्धांत क्या हैं, बताइए। तीसरा प्रश्न सारवान एवं केवल सारवान तथ्यों का ही बयान अभिवचन में होना चाहिए, अभिवचन के इस मूलभूत सिद्धांतों को समझाइए, क्या इस नियम का कोई अपवाद है, विवेचना कीजिए। चौथा प्रश्न किसी विलेख के कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उनकी संरचना से संबंधित विधि का विवेचना कीजिए। इसके बाद है 5वां प्रश्न सशर्त विक्रय द्वारा बंधक का विलेख पत्र तैयार कीजिए। इसके बाद 6ठा प्रश्न वचन पत्र के आधार पर देय रकम की वसूली के लिए वाद पत्र का प्रारूप बनाइए। इसके बाद है 7वां प्रश्न भागीदारी पत्र की संरचना कीजिए। 8वां प्रश्न किराएदार की बेदखली के नोटिस को लेखबद्ध कीजिए। इसके बाद है 9वां प्रश्न आवश्यक तथ्यों की अवधारणा करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप बनाइए। सबसे अंत में 10वां प्रश्न आवश्यक तथ्यों की अवधारणा करते हुए सामान्य मुख्तारनामा विलेख का प्रारूप बनाइए। ये 10 प्रश्न थे जो कि इस पेपर में आए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो ये प्रश्न हैं पिछले आप 5-6 सालों के प्रश्न देखेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं लगभग प्रश्न। तो ये पेपर था राजस्थान यूनिवर्सिटी का एलएलबी थर्ड ईयर का। तो अब इसके जो सॉल्यूशंस हैं हम आपको अगले आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। एक एक प्रश्न का अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें एक एक प्रश्न का अलग अलग सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।